हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत आप सभी का विजडम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, विजडम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो विजडम नर्सिंग क्लासेस के नाम से हमारा ऐप है, वो आपको डाउनलोड करना होगा। देन नंबर की यदि हम बात करते हैं तो 858-20-782 के ऊपर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। 3 बुकलेट जो है वो आपको मिलने वाली है। एक एमसीक्यू की बुक है, एक थ्योरी की बुक है, जिसके अंदर जो है टोटल आपको 11 बुकलेट मिलेगी, और आपको जो है ओल्ड पेपर की बुक। ये सभी बुक आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएगी। आप सर्च यदि करोगे ना कि विजडम एएनएम बुक कौन सी है, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है, और उस टॉपिक का क्या नाम है, आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। कौन सी ग्लैंड्स के बारे में? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडो का मतलब क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। इसे क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। चलेगा, 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। क्या मतलब होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डक्ट जो है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, कि इसमें डक्ट जो है वो नहीं पाई जाती है, इसमें डक्ट नहीं पाई जाती है, डक्ट नहीं पाई जाती है। लेकिन आपको एग्जाम के अंदर जो है वो इंग्लिश के अंदर यदि ये दिया हुआ हो डक्टलेस ग्लैंड, क्या बोले? डक्टलेस। क्या बोले? यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि डक्टलेस कौन सी ग्लैंड होती है, तो आप तुरंत आंसर कर देना कि सर डक्टलेस ग्लैंड जो होती है वो अंतःस्रावी ग्लैंड, या उसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसमें डक्ट नहीं पाई जाती है और यह अपना सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही छोड़ती है। ठीक है, और यह अपना सीक्रेशन में हार्मोन्स निकलते हैं, आप सभी को पता है, एंजाइम्स निकलते हैं, और यह अपना सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर ले जाती है, डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देती है। ठीक है, डायरेक्टली क्या है, अपने ब्लड के अंदर क्या कर देती है? छोड़ देती है। एक तो था कि डक्ट के माध्यम से हम पहुंचाएं, लेकिन यहां पर कोई डक्ट है नहीं, तो डक्ट यदि नहीं है तो आप डायरेक्टली ब्लड के माध्यम से इसको पहुंचाने वाले हैं। और यह जैसे ही ब्लड के अंदर पहुंच गया, तो आपको सभी को पता है कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसके अंदर हार्ट आप लोग पढ़ते हैं, और ये उस सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा सभी ऑर्गन्स के अंदर पहुंच जाता है। यह सर्कुलेटिंग सिस्टम के द्वारा, यह सर्कुलेटिंग सिस्टम के द्वारा पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहुंच जाते हैं। तो ब्लड के थ्रू यदि कोई चीज जा रही है, तो इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है, तो इसका मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही जाएगी चीज। और वही हमने लिखा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट आपको देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं कि सर टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कि कितने टाइप्स की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। जिस तरीके से हमने पढ़ा था किसके अंदर, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर, सेम यहां पर भी टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कि कितने प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमें देखने को मिलती है। तो यदि आपको पूछे तो सर ध्यान में रखना है, 2 प्रकार की हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो देखने को मिलती है। सर 2 कौन सी? एक तो जो होती है वो प्योरली एंडोक्राइन होती है। प्योरली एंडोक्राइन का मतलब है कि हाँ, कोई मिली भगत नहीं है, सिंपल और सिंपल वो ओनली और ओनली क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। और एक हमें देखने को मिलती है मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, मिक्स का मतलब है जिसके अंदर एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कुछ तो मिक्स होती है और कुछ क्या होती है, आपके प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड हमें देखने को मिलती है। अब आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, वो ये पूछा जाता है इनके एग्जाम्पल। ठीक है, कि सर ऐसी ऐसी कौन कौन सी ग्लैंड है जो प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो मिक्स के अंदर देखने को मिलती है।
तो बात करते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। कौन सी ग्लैंड के बारे में? जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड या ग्रंथि जो हमें देखने को मिलती है वो एक तरीके की प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा थायराइड ग्लैंड जो नेक के अंदर पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो आपके नेक रीजन के अंदर पाई जाती है, वो भी हमें देखने को मिलती है। उसी नेक रीजन थायराइड के अंदर एक ग्लैंड और पाई जाती है जिसे आप पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। कौन सी? पैराथायराइड ग्लैंड के नाम से भी हम जानते हैं। सर जब हम किडनी पढ़ते हैं तो किडनी के टॉप के ऊपर एक ग्लैंड देखने को मिलती है और उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। और वो भी एक तरीके की प्योरली एंडोक्राइन है। सबसे स्मॉलेस्ट यदि आपको ग्रंथि पूछी जाए तो वो होती है पीनियल ग्लैंड। कौन सी होती है? पीनियल। तो इसका मतलब सर यहां पर जो आपने अभी आंसर दिया है ये सभी प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल और पीनियल। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछे कि सर मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो मिक्स के अंदर कल भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, पैनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है ना। सर एक लीवर पाया जाता है और लीवर बोले तो यकृत, और यकृत के द्वारा आप सभी जानते हैं थ्रोम्बोपोइटीन निकलता है। क्या निकलता है? थ्रोम्बोपोइटीन जो है वो निकलता है। इज दैट क्लियर? क्या निकलता है? थ्रोम्बोपोइटीन निकलता है और वो किसके द्वारा निकलता है? लीवर के द्वारा निकलता है। इज दैट क्लियर? तो पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया। आप सभी लोग ये पढ़ते हैं कि हाइपोथैलेमस, क्या पढ़ते हैं? हाइपोथैलेमस जो आपके ब्रेन का पार्ट होता है, और हाइपोथैलेमस भी सर एक तरीके का मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड है। आप सभी लोग किडनी पढ़ते हैं, किडनी को क्या बोलते हैं दोस्तों? वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं किडनी को। तो इसका मतलब वो भी एक तरीके की मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड है। आप सभी लोग ओवेरी भी पढ़ते हैं और टेस्टिस भी पढ़ते हैं। ओवेरीज और जो टेस्टिस होता है वो दोनों ही क्या होता है दोस्तों? आपके मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल होता है। चलेगा सर? ओवेरी भी हो गया, टेस्टिस भी हो गया। आप सभी लोग जानते हैं प्लेसेंटा पढ़ा होगा, जो यहां पर बच्चे को जोड़ता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन निकलता है? एससीजी हार्मोन। इसका मतलब वो भी एक तरीके का मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड है। सर हार्ट पढ़ते हैं, हृदय पढ़ते हैं। हृदय के अंदर दो प्रकार के जो है हार्मोन निकलते हैं, एएनपी और बीएनपी, एट्री नेट्रीपेप्टाइड और बाई नेट्रीपेप्टाइड एंजाइम। ठीक है, एट्रियल नेट्रीपेप्टाइड और बाई नेट्रीपेप्टाइड, ये दोनों हार्मोन हार्ट के द्वारा निकलते हैं। सर एक ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि, और वो भी सर एक तरीके की मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा स्टोमक। स्टोमक बोले तो सर आमाशय। क्या? कौन सा मास्य? आमाशय। बोले तो जो आपका पेट होता है स्टोमक होता है, और स्टोमक के अंदर कौन सा हार्मोन निकलता है? गैस्ट्रीन हार्मोन निकलता है, जो एक तरीके का मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम, और वहां पर कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसी के कोलेसिस्टोकाइनिन निकलता है। देन आपने पढ़ा होगा एडिपोज टिश्यू। क्या पढ़ा होगा? एडिपोज टिश्यू, और एडिपोज टिश्यू से क्या निकलता है? लैप्टिन निकलता है। क्या निकलता है? लैप्टिन। तो जितने भी मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं ये सभी मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सर प्योरली तो कौन सी है। अरे यदि आपको प्योरली पूछेगा तो प्योरली तो इधर याद रखना है कि प्योरली पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड और एड्रिनल है। लेकिन मिक्स यदि आपको पूछी जाए तो मिक्स के अंदर आपको ये सभी याद नाम रखना होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको 3 क्लासों के अंदर मैंने क्या बताया कि ग्लैंड्स क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, इनके टाइप्स कितने होते हैं, इन सारे वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया या नहीं आया? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना है, और फिर 1 बाय 1 करके हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। जिसने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। किस नाम से अवेलेबल है? विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से आपको हमारा ऐप मिलेगा। 858 20 782 के ऊपर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं,
यदि आपको कोई डाउट आता है तो 77 34 80 44 95 के ऊपर आप मैसेज छोड़ दीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि हमारी टीम आपको रेस्पॉन्ड कर सके। यहां पर 77 34 80 44 95 के ऊपर यदि आपको कोई डाउट आता है आपकी बुक के अंदर, आपके ऐप के अंदर, कि या इस टीचर के जो है थोड़ा वेरिएशन आया, तो आप इस नंबर के ऊपर मैसेज छोड़ दीजिएगा और यहां पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, आई होप आप सभी को टॉपिक अच्छा लगा होगा। 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स को ऐसे ही क्लियर करने वाले। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय।